मुझे बर्गर चाहिए। क्या आप मेरे लिए दुनिया का सबसे स्वादिष्ट बर्गर बना सकते हैं? बिल्कुल, सब कुछ हो जाएगा। सबसे पहले चलो लाइट्स ऑन करें। अब बर्गर पैटी को फ्राई करें। यह बहुत जूसी और कमाल का स्वादिष्ट होगा। अब हम तैयार कटलेट को बर्गर में रखते हैं। बहुत अच्छा। कटलेट पर चीज रखें। अब इसे बर्नर से भूनना है। ये सचमुच स्वादिष्ट होगा। बस स्वादिष्ट पिघला हुआ चीज और एक जूसी कटलेट की कल्पना को करो। कमाल का स्वाद। अब बर्गर के लिए कुछ बेकन भून ले। हमने इसे ऊपर रखा। अब ताजी सब्जियां, टमाटर, खीरे और बढ़िया स्वाद के लिए तले हुए मशरूम भी। बर्गर को सूखने से बचाने के लिए मस्टर्ड और केचप डाले। ये कितना स्वादिष्ट होगा। वाह, दूसरे बन से इसे ढक दे। ऊपर से एक स्टिक डाले और अपना काम हो गया। शानदार बर्गर तैयार हो गया है। मेरा बर्गर सचमुच एक मास्टरपीस बन गया है। आप शायद इसे नहीं देख सकते। चलो लाइट जलाएं। आप मेरी मास्टरपीस की तारीफ कर सकते हैं। मैं ज्यादा बेहतर कर रही हूँ। मैंने अभी सभी सबसे स्वादिष्ट हरी सब्जियों को ब्लेंडर में डाल दिया है। एवोकाडो और फिर बहुत सारे ब्रोकली। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। अब सभी चीजों को ब्लेंडर में फेंट ले। थोड़ा आटा डाले और एक अंडा तोड़े। मैंने एक बढ़िया वेजिटेबल बन का डो बनाया है। इसे बेकिंग शीट पर रखते हैं और फिर सब कुछ बेक करने के लिए ओवन में रख देते हैं। अब तैयार बन को बाहर निकालने का समय आ गया है। बस हाथ न जले। कितना सुंदर है। मुझे बहुत बढ़िया हरा बन मिला है। ये बहुत हेल्दी भी है। मेरा बर्गर विशेष रूप से सब्जियों के साथ होगा। सलाद, फिर एवोकाडो और फिर खीरे। हम हरी मिर्च डाल सकते हैं और फिर इन सब के ऊपर सॉस डाल सकते हैं। मैंने एक हेल्दी बर्गर बनाया है। कितना अच्छा। जरा देखो ये कितना हेल्दी और स्वादिष्ट है। बेबी केट को ये जरूर पसंद आएगा। मेरे पास एक आइडिया है। मैं बस मैकडॉनल्ड्स से बर्गर ऑर्डर कर सकती हूँ। ये बहुत बढ़िया होगा। इसे और भी ज्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए हमें बस अधिक कटलेट जोड़ने की जरूरत है। वाह, ये रहा मेरा बर्गर। मस्त है। बन खुश हो जाएगी। अरे वाह, इतने सारे अलग अलग बर्गर। सभी बहुत स्वादिष्ट दिख रहे हैं। मैं इससे शुरुआत करना चाहती हूँ। ये स्वादिष्ट लग रहा है। बहुत बढ़िया। ये वाकई बहुत स्वादिष्ट है और बेकन तो कमाल का है। ओह, इसे हटाने की जरूरत है। मुझे ये स्वाद बहुत पसंद है, लेकिन मुझे दूसरों को भी ट्राई करना है। और यह क्या है? कितना बेकार है। यह हरा है और बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। खैर, फिर भी मुझे इसे चखना होगा। अच्छी, यहाँ केवल सब्जियाँ हैं। बर्गर बहुत बेस्वाद है। मैं इसे नहीं खाना चाहती। अरे वाह, अब इसकी बात ही कुछ अलग है। मैं इस बर्गर को खाना चाहती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। लाजवाब। मुझे पसंद है। मुझे और खाना है। एक और टुकड़ा। मैं खुश हूँ। इसके स्वाद का कोई जवाब नहीं। यह बर्गर विनर है। क्या सच में? हुर्रे, मैं जीत गई। क्योंकि तुमने मेरा केक बर्बाद कर दिया है, इसलिए मेरे लिए नया बनाओ। मुझे केक चाहिए। यह मेरे बाएं हाथ का खेल है। सेमी सर्कल सिलिकॉन मोल्ड को व्हाइट चॉकलेट से भरे। अब इसे फ्रीज करने की जरूरत है। एक फ्लैश फ्रीजिंग स्प्रे जल्दी से काम करेगा। अब इसके अंदर स्ट्रॉबेरी सिरप डालें और ऊपर स्पंज केक का एक टुकड़ा रखें और सभी चीजों को स्ट्रॉबेरी क्रीम से ढक दे। अब इसे केवल दूसरे आधे हिस्से से ढक देना है। मैंने कुछ प्यारे चॉकलेट बॉम्ब बनाए हैं। उन्हें एक दूसरे से जुड़े रहने की जरूरत है। अब हम ऊपर से सफेद चॉकलेट निचोड़ते हैं और उस पर चॉकलेट बॉल्स की कई और परतें चिपका देते हैं। वाह, सबसे आसान काम है पूरे केक पर गुलाबी और बैंगनी चॉकलेट वेलोर को खूबसूरती से लगाना। ये कितना सुंदर दिख रहा है। यह केक मास्टरपीस है। इसे खाने में भी अफसोस लगेगा। हाँ, और मैं फलों वाला केक बनाऊंगी। हमें केक के चारों ओर एक ट्रांसपेरेंट मोल्ड रखना होगा और अब हम सांचे और केक के बीच बेरीज और फल डालते हैं। जब हम केक को पूरी तरह से बेरीज से ढक देंगे, तब हम इसमें शहद मिला सकते हैं। शहद पाने के लिए मुझे मेरी फेवरेट मधुमक्खी के पास जाना होगा। मधुमक्खी, क्या तुम वहाँ हो? ओह, हेलो डियर, मैं तुम्हारे लिए फूलों का गुलदस्ता लाई हूँ ताकि तुम सबसे स्वादिष्ट शहद बना सको। वाह, धन्यवाद। मेरे पास आपके लिए तोहफा है। शहद का यह जार आपके लिए है। आशा है कि हम एक दूसरे से फिर मिलेंगे।
कितना खूबसूरत है। अब मेरे पास शहद का एक पूरा जार है। बस केक पर शहद डालना बाकी है। आइए अब सब कुछ फ्रीज करने के लिए हमारे फ्रीज स्प्रे का इस्तेमाल करें। जब हमने सब कुछ जमा दिया है तो हम ट्रांसपेरेंट मोल्ड को हटा सकते हैं। सारे बेरीज और शहद केक पर जमे हुए हैं। कितना सुंदर है। स्वादिष्ट ओरियो। वाह, दादी ने कितना बढ़िया केक बनाया है। मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे जल्दी कुछ करना होगा। मैं ओरियो केक बनाऊंगी। ये सचमुच बहुत अच्छा होगा। ओरियो को एक प्लेट में रखें और फिर ऊपर से बहुत सारा न्यूटेला डालें और सभी चीजों को चम्मच से फैला देंगे। ऐसे। वाह, कितना स्वादिष्ट दिख रहा है। स्वादिष्ट। अब किट कैट लेते हैं और उसके ऊपर रख देते हैं। मैं मार्श भी डालूंगी। मेरी बहन को ये बहुत पसंद है। थोड़ी सी व्हाइट चॉकलेट, ऊपर से चॉकलेट सिरप और कैरामेल सिरप। ये सचमुच स्वादिष्ट होगा। और ऊपर M&M और कोका कोला गमीज रखेंगे। कूल। केक, तुम इसे ट्राई कर सकती हो। अरे वाह, सभी केक बहुत अच्छे दिख रहे हैं। मैं हैरान हूँ। ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक बॉल ट्राई करना चाहूंगी। कूल। मैंने कभी बॉल वाला केक नहीं खाया है। बढ़िया, मुझे पसंद है। मुझे और चाहिए। व्हाइट चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी फिलिंग। वाह, सुपर। वाह, ये केक बहुत प्यारा लग रहा है। यहाँ बहुत सारे टॉपिंग है। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। मैं इसे चखूंगी। कितना मीठा है। मैंने कभी भी इतने सारे कैंडीज एक साथ नहीं खाए हैं। ये बेहद स्वादिष्ट है। वाह। चलो अब इस केक को ट्राई करें। ये जरूर मेरी दादी ने बनाए होंगे। केवल वही इतने सारे फल और बेरीज डाल सकती हैं। इसे जल्दी खाना चाहिए। वाह, ये बहुत अच्छा है। मुझे पसंद है। वाह, यम यम। दादी, आप बेस्ट हो। क्या सच में? मैं बहुत खुश हूँ। हुर्रे! इस बार मुझे पीने के लिए कुछ स्वादिष्ट चाहिए। ये बहुत आसान है। अब सब कुछ तैयार हो जाएगा। एक अनानास ले और सभी बिना जरूरी चीजों को हटा दे। अब एक ब्लेंडर ले और सभी पल्प को फेंट ले। हमें स्वादिष्ट अनानास का जूस मिलना चाहिए। यहाँ वह तैयार है। और अब स्प्राइट ले और थोड़े से अनानास में डाले। इसके बाद ब्लूबेरी डालेंगे और फिर बहुत सारे स्ट्रॉबेरी भी। अब बेरीज का काम हो गया। यह स्ट्रॉ और छाते का समय है। हम एक स्ट्रॉ डालते हैं, फिर एक कॉकटेल अम्ब्रेला और ये तैयार है। यह बहुत आसान था। और अब मेरी बारी है। मैं एक सिट्रस कॉकटेल बनाऊंगी। नींबू निचोड़े। हमें इन नींबुओं से सारा रस निचोड़ना है। हाय बेबी, तुम कैसी हो? मैं नींबू निचोड़ रही हूँ। ओह, अब बस इतना ही। आखिरी बूंद तक हो गया। अब इसमें बेरीज और फल मिलाना बचा है। कीवी, स्ट्रॉबेरी, कुछ संतरे और ताजा पुदीना डाले। लेकिन मुझे और क्या चाहिए? बिल्कुल, स्प्राइट। चलो इसे डाले। बिल्कुल नहीं, ये मेरा है। लालची मत बनो। ओह, माफ करना शेफ, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। हालांकि तुम्हें पता है, कहीं ना कहीं मैं चाहती थी। एक ग्लास में थोड़ा सा स्प्राइट डाले। बस इतना ही। अब यह तैयार है। इसमें स्ट्रॉ डालते हैं। कितना प्यारा। वाह, बढ़िया। सभी गमीज को एक ग्लास में रखें। वे बहुत स्वादिष्ट है। अब इसे फैंटा से भरे। मुझे यह और भी पसंद है। सभी गमीज बहुत सुंदर हो गए हैं। हमें बस स्ट्रॉ डालना है और ये सर्व करने के लिए तैयार है। अरे वाह, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इससे शुरुआत करना चाहती हूँ। कितना स्वादिष्ट है। और यहाँ स्ट्रॉबेरी भी है। ये बढ़िया है। मुझे ये पसंद है। और यहाँ क्या है? चक्कर देखना चाहिए। बहुत बढ़िया। मुझे ये पसंद है। हाँ, बहुत बढ़िया। अरे वाह, ये गमीज वाला कॉकटेल है। मुझे वो पसंद है। चलो ट्राई करती हूँ। कमाल का स्वाद है। लेकिन कौन सा कॉकटेल जीत रहा है? हाँ शेफ, आप बेस्ट है। सच में? क्या मैं जीत गया? मैं बहुत खुश हूँ। मैं बेस्ट हूँ। एमा, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे जल्दी दिखाओ। मुझे चॉकलेट फाउंटेन चाहिए। प्लीज इसे बनाओ। ठीक है, बन जाएगा।
मुझे दूध चाहिए। पैकेट खोलो और पैन में अच्छे से इसे डालना है। इसके बाद कुछ चॉकलेट बार लेंगे और उसे भी दूध के साथ पैन में डालेंगे और हिलाएंगे। अब पैन लेंगे और फाउंटेन में मिल्क चॉकलेट डालेंगे। म्याऊ, चॉकलेट कितनी स्वादिष्ट तरीके से बह रही है। अब मछली की पूंछ लेते हैं। म्याऊ, यह सबसे स्वादिष्ट है। पूंछ को एक स्टिक पर रखेंगे। मुझे लगता है इतना काफी है। मुझे इसे खुद खाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। इसे चॉकलेट में डिप करना है। म्याऊ, स्किटल्स को फाउंटेन में डालेंगे। मैं स्किटल्स के फ्लेवर वाला फव्वारा बनाना चाहता हूँ। यह रेनबो रंग का और स्वादिष्ट होगा। अब मुझे स्किटल्स को पिघलाना है, अधिक से अधिक, जब तक कि स्किटल्स फाउंटेन से नीचे ना बहने लगे। बहुत सारा आग। ये रहा, कितना सुंदर। मैंने ये कर दिखाया। देखा, मैं एक हेल्दी फाउंटेन बनाऊंगी। ऐसा करने के लिए ब्रोकली, पालक और अरुगुला को ब्लेंड करेंगे। थोड़ा पानी डालकर हिलाएंगे। बहुत बढ़िया। सब्जियों के मिक्सर को फाउंटेन में डालेंगे। यह बहुत स्वादिष्ट होगा। मुझे यह फाउंटेन पसंद है। और अब चेरी टमाटर, खीरा और गाजर को एक स्टिक पर रखेंगे। बहुत बढ़िया। मेरी डिश तैयार है। एमा, इसे ट्राई करो। ये बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं शुरू करना चाहती हूँ। रुको, यह क्या है? मछली? चलो ठीक है, इसे ट्राई करती हूँ। हो सकता है ये असली नहीं हो। इसे चॉकलेट फाउंटेन में डिप करती हूँ। नहीं, यह असली मछली है। मैं इसे नहीं खाऊंगी। वाह, क्या यह सब्जियों का फाउंटेन है? चलो इसे ट्राई करती हूँ। मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं खाया है। ये दिलचस्प है। बस इतना सा। नहीं, मुझे ये पसंद नहीं। ओह नहीं। वाह, यह मार्शमेलो है और फाउंटेन इतना सुंदर और रंगीन है। चलो इसे ट्राई करती हूँ। मार्शमेलो को फाउंटेन में डिप किया। वाह, कितना स्वादिष्ट है। मुझे ये पसंद है। वाह, अद्भुत स्वाद। यम यम यम। और यह फाउंटेन पक्का जीत रहा है। वाह, मैं विनर हूँ। हुर्रे! किटी, चलो खुशियाँ मनाते हैं। कितना अच्छा लगेगा। थोड़ा और मुझे घुमाओगे तो दूध मेरे अंदर से निकल जाएगा। अब मुझे मशीन में कुछ चाहिए। क्या तुम ऐसा कुछ सोच सकते हो? आगे बढ़ो, तुम शुरू कर सकते हो। बढ़िया, मेरे पास पहले से ही एक आइडिया है। मैं गम वाली एक मशीन बनाने जा रहा हूँ। ये बिल्कुल गोल होनी चाहिए। मैं मशीन में हवा बवा डालने जा रहा हूँ। यह दुनिया का सबसे स्वादिष्ट गम है। मेरे पास ये अलग अलग रंगों में है। इसे पूरी तरह से बाहर निकालकर बेलन से बेल लेना है। बढ़िया। और अब हम छोटे छोटे गोले काटते हैं। हा, ऐसे। बढ़िया। अब हम एक गोला निकालते हैं और इसे अपने हाथ में लेकर एक गेंद की तरह रोल करते हैं। सुपर। यह मशीन के लिए गम होगा। मेरे पास अलग अलग रंगों में गम है और अब इसे मशीन में डालेंगे और यह परोसने के लिए तैयार होगा। आमा इसे जरूर पसंद करेगी। ये बहुत अच्छा दिख रहा है। म्याऊ, मेरे पास इससे भी बढ़िया आइडिया है। मुझे अपनी फेवरेट मछली के साथ एक एक्वेरियम चाहिए। बहुत स्वादिष्ट है। मेरा मतलब है सुंदर। हम जाल से सभी मछलियाँ पकड़ते हैं। मैंने पकड़ लिया और उन्हें मशीन में डाल दिया, जहाँ मैंने पहले से ही पानी डाला हुआ है। सुंदर। ओह, कितना साहसी शेफ कैट। मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। अब मेरे लिए कुछ बनाने का समय आ गया है। मुझे खाने को हेल्दी और स्वादिष्ट बनाना पसंद है।
इसलिए हम अलग अलग फलों को चौकोर टुकड़ों में काटते हैं। हम प्रत्येक फल के चौकोर टुकड़े को एक सांचे में डालेंगे। अच्छे से पहले काट लेती हूँ और इसे सांचे में डाल देती हूँ। मेरे पास बहुत सारे गोल बर्फ के सांचे हैं। वे मशीन में पूरी तरह से फिट हो जाएंगे। अब सब कुछ पर जेली डालना बाकी है। यह कितना स्वादिष्ट और मीठा होगा। अब हम सब कुछ ढक देते हैं और जमने का इंतजार करते हैं। इसे टेस्ट करने का समय आ गया है। वाह, सब कुछ अच्छी तरह से जम गया है। बहुत बढ़िया। चलो सभी फलों और जेली बॉल्स को मशीन में डालते हैं। यह गम की एक नई क्वालिटी है जो तुम्हारे दांतों को खराब नहीं करेगा। एंजॉय करो बेबी। वाह, क्या ये मछलियाँ हैं? ओह, लगता है मुझे कुछ भ्रम हुआ है। चलो इसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या है? अरे नहीं, ये कोई भ्रम नहीं है, ये असली मछलियाँ हैं। तुम्हें इसे पानी में डालना होगा। मैं इसे नहीं खाऊंगी। चलो कुछ और करके देखते हैं। ये सुंदर लग रहा है और गम मशीन जैसा लग रहा है। चलो इसे घुमाते हैं। ओह, गुलाबी गम, मुझे ये पसंद है। वाह, बहुत स्वादिष्ट, बहुत बढ़िया है। मैं बबल्स भी बना सकती हूँ। मैं मछली के टैंक को एक तरफ रख देती हूँ। और यहाँ क्या है? दिलचस्प है। घुमाती हूँ। जेली बेस गिर गई है। चलो उन्हें ट्राई करती हूँ। वाओ, स्वादिष्ट, मुझे ये पसंद आया। ये जेली फ्रूट कैंडी मशीन विनर है। मुझे और चाहिए। वाओ, यमी। सच में मैं जीत गई। एमा को मेरी हेल्दी कैंडी पसंद आई। वाओ। अब आपको स्ट्रॉबेरी से कुछ बनाना है। ये आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं होगा, है ना? सभी को स्ट्रॉबेरी पसंद होते हैं। यह आसान है। अगर तुम्हें स्ट्रॉबेरी चाहिए तो तुम्हें स्ट्रॉबेरी मिलेगी। यह बहुत आसान है। मेरे पूरे करियर का सबसे आसान दौर। मुझे स्ट्रॉबेरी चाहिए, ढेर सारी स्ट्रॉबेरी। हमने स्ट्रॉबेरी को एक स्टिक पर रखा। एक के बाद एक रखते जाऊंगा। मेरे पास बहुत लंबी स्टिक है, इसलिए मुझे इसे अच्छे से भरना होगा। अब वह ग्लास ले जहां मैंने पहले स्ट्रॉबेरी रखी थी और उसमें एक स्टिक लगाएंगे। बस कुछ और स्टिक्स। हमें एक बहुत लंबी कैंडी बनाने की जरूरत है। वाओ, ये कितना शानदार लग रहा है। एमा इस स्ट्रॉबेरी टावर को देखकर खुशी से चिल्ला उठेगी। चलो अब इसे थोड़ा सजा देता हूँ कुछ स्वादिष्ट वनीला क्रीम से। को निचोड़ता हूँ ऐसे। अब सबको कुकीज से सजाते हैं। कितना प्यारा लग रहा है। ओह, क्या तुमने अभी तक कुछ बनाया है? क्या तुमने देखा कि मैंने क्या बनाया है? म्याऊ। हाँ, मैंने देखा। हालांकि मैं चाहती हूँ कि मेरी बिल्ली की आंखें बेहतर होती, लेकिन तुमने इसे नहीं देखा। मैं कुछ ज्यादा स्वादिष्ट लेकर आई हूँ। एक बैलून लेकर उसे चॉकलेट में डुबोते हैं। बैलून के आधे हिस्से को चॉकलेट से ढक देते हैं। फिर तेज नाखून से बैलून को कोड़ देते हैं। इस तरह चॉकलेट हाफ सर्किल बना देता है, जिसे हम स्ट्रॉबेरी से ढक देते हैं। आइए कुछ और मिलाते हैं ताकि एमा समझ जाए कि ये डिश पूरी तरह से शेफ कैट की है। हमें प्यारा एक पोर्ट्रेट मिला है। मैंने स्ट्रॉबेरी पहले ही काट ली है। यह मेरे लिए आसान है। मैं स्ट्रॉबेरी चीज केक बनाऊंगी। स्ट्रॉबेरी को सांचे में डाली जहां मैंने पहले शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री रखी थी। बहुत बढ़िया। अब दूध के मिक्सचर को सब पर डालेंगे। इसे पकाने के लिए ओवन में रखेंगे। इसमें थोड़ा समय लगता है और यह तैयार है। बस देखो यह कितना स्वादिष्ट लग रहा है। एमा, हम तैयार है। वाह, आपने स्ट्रॉबेरी से बहुत सारी चीजें बनाई है। कितना अच्छा। मैं इस लंबे स्ट्रॉबेरी टावर से शुरुआत करना चाहती हूँ। वाह, बहुत स्वादिष्ट है ये। मुझे और चाहिए। बहुत बढ़िया, और खाऊंगी मैं। मुझे ये वाकई पसंद है। क्रीम और स्ट्रॉबेरी एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, अब मैं यह स्ट्रॉबेरी चीज केक आजमाना चाहती हूँ। मैं पहले ही बता सकती हूँ कि दादी ने इसे बनाया है।
मैं हजारों में से उनके बेक किए गए सामान को पहचान सकती हूँ। हमेशा की तरह स्वादिष्ट। अब एक आखिरी डिश बची है। मुझे कोई स्ट्रॉबेरी नहीं दिख रही है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे चॉकलेट के गोले को पिघलाना होगा। वाह, सच में चॉकलेट पिघल रही है। मुझे स्ट्रॉबेरी दिख रही है। वाह, चलो इसे ट्राई करते हैं। वाह, चॉकलेट से ढकी स्ट्रॉबेरी से ज्यादा स्वादिष्ट और क्या हो सकता है। बिल्ली को ठीक से पता था कि वह क्या कर रही है, लेकिन मुझे जीत किसको देनी चाहिए? लेकिन मुझे पता है, यह जीतता है कैट। म्याऊ। हाँ, मैं दुनिया की सबसे अच्छी शेफ हूँ।